तो मेरी मेरी जो जो शायदा है पिछले हुँ, 78 साल की तारीख का पाकिस्तान की, हुँ, उसमें ये चीजें जो है गवर्नर रूल और पार्टी बैन करने वाले जो तरीके जो है कभी भी कामयाब नहीं हुए, और ये नहीं करना चाहिए। इनको अपनी शनाख्त जो है जो मेंटेन रखनी चाहिए, हुँ, रखें उसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हुँ, कल ये कहें कि नहीं जी वो तो उससे तो हमारी लात हल्की, हम तो हमने नई पार्टी हमने बना ली हुई है, या इस किस्म का कोई अ, एक लेम किस्म का एक्सक्यूज जो है बना ले। हुँ, मैं इन दोनों चीजों को मेरा मैं कम से कम जो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है या कोई मुशाहिदा है मेरा, हुँ, मैं इन दोनों चीजों के हुँ, हक में नहीं, ये गवर्नर रूल के हक में भी नहीं हूँ, हुँ। और जो है पार्टी पे पाबंदी के हक में। भाई साहब आप इनको जी। इनका चेहरा जो है उसकी लोगों को नजर आना चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, और हुँ। उसमें कोई इबहाम नहीं पैदा होना चाहिए। खैर साहब आप हमेशा से बात करते रहे हैं कि जो भी नेक्सस था या कल भी डीजीआईएसपीआर ने बात की, हमने सवाल पूछा उनसे, उन्होंने कहा ये शख्सियात का एक दूसरे के साथ ताल्लुक था, यानी जो लाना और बसाना था दहशतगर्दों का उसमें शख्सियात थी। फिर उन्होंने जनरल फैज़ का भी जिक्र किया, लेकिन जनरल बाजवा का ज़ाहिर है कि जिक्र नहीं हुआ। आप हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि कैसे मुमकिन है, और ज़ाहिर है कि उनका अपना एक किरदार था कि वो आर्मी चीफ थे, उनकी बगैर तो ये हो नहीं सकता था ये सारा। क्या आप समझते हैं उनको भी कटहरे में लाया जाएगा, उनके एहतसाब के बगैर ये मुकम्मल होगी कहानी? लेकिन ये जो ब्रीफिंग हमें दी गई थी नेशनल असेंबली में, आई थिंक ट्वाइस ब्रीफिंग दी गई थी ये टेररिज्म की सिचुएशन के ऊपर, उधर कहा गया था कि जी हम्म, ये इन लोगों को वहां पे बसाया जाएगा और ये हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है बहनी शुरू हो जाएंगी, हम जो है वो कायम होगा, और उसके बाद जो है बस हर हम्म, चीज जो है वो ठीक हो जाएगी। ये जनरल बाजवा उन ब्रीफिंग में मौजूद थे, तो जनरल हम्म, बाजवा बल्कि एट टाइम्स जो है वो माइक लेके वगैरह इसके हक में आर्गूमेंट देते थे। हम्म, And it was not General Fayez only, it was General Bajwa, and of course the Prime Minister जो वक्त के थे इमरान खान साहब भी मौजूद थे, हम्म, तो वो उनकी बैकिंग से सारा कुछ हो रहा था। अब हम्म, ये तीनों शख्स जो हैं ये लेके आए वहां पे दहशतगर्द इन्होंने बसाए, 4 5 6 हज़ार जितने भी हैं, ये हम्म, एग्जैक्ट हजारों में ही तादाद है। और वो आज भी जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में उनके पास जो पनाहगाहें उन्होंने बना ली हुई हैं, लोगों के घरों में रहते हैं, अपने घर बना ली हुए हैं, और जहाँ तश्कीलें वहाँ आती हैं जब अफगानिस्तान से, तो वो हम्म। आके पहले वहाँ पे पड़ाव डालती हैं, और उसके बाद जो है दहशतगर्दी का बाजार गर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उनको उनको कटहरे में लाया जा सकता है, उनके बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं होती। जो भी टेरर कहानी ये कहे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है, ये फैसले जो है, ये मैं तो नहीं कर सकता, ये तो हुकूमत करेगी कि इसका जो दायरा जो है कितना वसी करना है, कितना को हम्म। महदूद करना है, ये फैसला जो है ये मैं नहीं कर सकता, वैसे ना अगर ना किसी कर नहीं सकता, तो कमेंट भी नहीं करूँगा। जी, हमने कल भी पूछा था ये, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी और मुल्क में होते तो खायद साहब आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ये हमेशा से रहा है कि ऐसी चीज़ें जो है वॉर क्राइम्स में आती हैं। तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा जब तक कि इसको वाइंड अप नहीं किया जाता, जब तक कि किसी के ऊपर फिक्स नहीं की जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पाकिस्तान के अंदर आज जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म है इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि दहशतगर्दों को किसी स्टेज पे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, जब आप ये जो टीटीपी वाले जो हैं, हम्म, ये किसी ना किसी स्टेज पे स्टेट पॉलिसी भी रही हुई है ना, जिसका ये बगल बच्चा है या जिसका ये प्रोडक्ट है। हम्म, स्टेट पॉलिसी जो है वो 90 की दहाई में या 80 की दहाई में या उसके बाद की दहाइयों में, हम्म, हमने जो 30 35 साल जो है अफगान जंग में हमारी इन्वॉल्वमेंट रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये वही बैगेज है जो हमारी कौम कैरी कर रही है। आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, तो अकाउंटेबिलिटी तो बहुत पीछे चली जाएगी। जो लोग आजकल दुनिया में नहीं भी, और हम्म, उन्होंने अमेरिका को दावत दी, अमेरिका यहाँ पे आके बैठ गया,
नेटो आके बैठ गया, हम उसका कॉन्ड्यूट बने, हम उनकी गुजरगाह बने, हमारे बेस जो है वो इस्तेमाल होते रहे, हमारी सड़कें में इस्तेमाल होती रही, हम उसके लिए मुआवजा वसूल करते रहे। तो ये आसमा जी तो अल्लाह माफ बिल्कुल। करे, मैं इसमें क्या कमेंट कर सकता हूँ, हम्म। ये तो चीजें ऐसी हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, दीज आर फैक्ट्स कि माजी में जो है हुक्मरानों ने अमेरिका की गारंटी हासिल करने के लिए, जमानत हासिल करने के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए हम्म। जहन्नुम में धकेल दिया मुल्क को। भाई साहब, अब थोड़ा पॉलिटिकल उस पे जहन्नुम आते ही हैं। है ना। जी बिल्कुल। एक एक तो ये सवाल होता है कि एक तरफ तो ज़ाहिर है मुज़ाहमत है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की और मुफाहमत की भी बात हो रही है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर भी, कुछ मुफाहमत चाहते हैं, कुछ मुज़ाहमत चाहते हैं, कुछ स्ट्रीट उसकी बात, प्रोटेस्ट की बात करें। मगर आपको क्या लगता है, अगर स्पीकर साहब को वज़ीर आज़म ने कहा है तो कोई राह निकल सकती है, कोई मुज़ाकरात की बातचीत होगी, और अगर होगी तो किससे बातचीत होगी? देखें, राह निकल भी सकती है और राह जो है वो निकलनी चाहिए भी, मैं उसके बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि समझना चाहिए आपको, आसमा, हम हम्म। सबको, हम्म। कि 4-5 डिफरेंट किस्म की जबानें जो है ना बोली जाती हैं पीटीआई की तरफ से, हम्म। आप भी अंडरस्टैंड करती हैं। हम्म। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो लोगों की घरेलू ख्वातीन, बेटियां, माएँ, बहनें, बीवियां, उनको भी स्पेयर नहीं करते, वो पीटीआई के लोग हैं। कभी पाकिस्तान में जो मौजूद पीटीआई है उन्होंने उस चीज को कंडेम किया, जिस तरह टेररिज्म को नहीं कंडेम करते उनको भी कंडेम नहीं करते, क्योंकि वो भी इन्हीं के लोग हैं और इन्हीं के प्रोग्राम के तहत वो सारा सोशल मीडिया के ऊपर जो है गंद जो है, फिर्स जो है वो फैलाते हैं। उसके बाद आप आ जाएं मानी पीटीआई की हमशीरगान है, उनका एक अपना स्टांस है, उनका एक अपना एक ग्रुप है विच इज वेरी पावरफुल विद इन पीटीआई, और तमाम तर वसाइल जो हैं मुयसर हैं उनको केपी हुकूमत के, पहले भी गंडापुर साहब के वक्त भी और आज भी मुयसर हैं। उसके बाद एक ग्रुप है जो कहता है कि जी फलां फलां को रिहा कर दें जमानत के ऊपर और हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। हम्म। दूसरा ग्रुप है। उसके बाद जो है ये एक ग्रुप जो है इंडिपेंडेंटली लगा हुआ है कि जी वो प्रेशर कर देंगे, हम नहीं होने देंगे, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये 4-5 चेहरे हैं पीटीआई के, आप बताएं कि किसके ऊपर, और ये आपस में कोई अलहदा नहीं है, ये बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत ये 4-5 चेहरे बनाए हुए हैं पीटीआई। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा खतरा है ये पाकिस्तान के वजूद को, कि जब एक पार्टी जो है वो इधर तक आ जाए। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, ये 35 साल से, मैंने एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक है, पैदा जब हुआ तब सियासत की घर घर में, तो वो मैंने कभी ये माहौल नहीं देखा, कभी माहौल नहीं देखा। मुझे आज भी जो मेरे वालिद जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे या जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, मुखालिफ पार्टियां होती थी, उनके बच्चे, उनकी थर्ड जनरेशन जो है मेरे से रास्ते में है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी आबरू करता हूँ। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, आज और फिर ये है कि इस तरह की अगर एटीट्यूड हो तो आज सियासी इख्तलाफात, कल सियासी इख्तलाफात खत्म भी हो जाते हैं, फिर मोहब्बत भी हो जाती है, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हो जाता है, फिर जो है आप मुल्क के बाद में बात करना शुरू कर देते हैं, फिर जो नैरो जो एक एजेंडा जो होता है सियासत का या सियासतदानों का, उस पर आप बात नहीं करते, एक कौमी एजेंडे पे बात करते हैं। तो इस बिल्कुल। किस्म का लेकिन खाई माहौल साहब, जो है जी अटेम्प्ट होना चाहिए, बिल्कुल जी, अटेम्प्ट होना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ ने तो ये इख्तियार जो है अचकज़ई साहब को दिया और राजा नासिर अब्बास साहब को, और अचकज़ई साहब ने पहले मुज़ाकरात पे आमादगी का, गैर मशरूत आमादगी का इजहार किया था। कल उन्होंने कहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट की रुखसती के ऊपर जो है वो बातचीत होगी। तो आप क्या देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मुकम्मल इख्तियार है, और क्या आपकी हुकूमत के पास भी मुकम्मल इख्तियार है कि आप बातचीत करें?
ये वो जो अपनी पार्टी के दोनों दोनों बुजुर्ग जो हैं, दोनों अशखास मोहतरम जो अशखास हैं, दोनों के दोनों पीटीए के नहीं है। हम्म, ये फिर इसमें बदनीयती है कि कल फेलियर कहेंगे वो तो हमारा तो तलक ही कोई नहीं था, हम तो बैठे ही नहीं थे वहां। तो ये एबनिशो जो है बदयांती है। तो क्यों नहीं चाहते खान साहब के मुज़ाकरात हों या बातचीत हो या कूल डाउन हो, थोड़ा सा काम पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो काम डाउन हो, क्यों नहीं चाहते वो? आई डोंट नो, जो थोड़ी बहुत सियासत की मुझे समझ है कि ये कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स जो है वो तो सिर्फ एक ही नजरिए से की जाती है। इस किस्म की जहरीली और मुतहारब जो है सियासत जो है वो इसी तरीके से की जाती है कि अल्टीमेटली आपको मुल्क की सालमियत के ऊपर आप अटैक करते हैं। यानी क्योस और इंतशार की जो पॉलिटिक्स है, आप जो कह रहे हैं कि ये फिर उस तरफ ले जाएगी या ले जा सकती है और इसीलिए है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये एजेंडा ही ये है, ये ऑलरेडी इनका एजेंडा तयशुदा है। भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन सर। अभी सुहेल वड़ाई साहब ने वंडर बॉय के बारे में लिखा कि रियासत को या हुकूमत एक वंडर बॉय चाहती है, तो उनका इशारा किसकी तरफ था? क्या शहबाज शरीफ साहब वंडर बॉय नहीं रहे अब, या क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ख्याल है आज तरदीद भी आ गई है कि ये वंडर बॉय वाली स्टोरी जो है सही नहीं है। आज अखबार में मैंने पढ़ा, जी, वो तो कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े अच्छे साहब ताल्लुकात है बड़े स्टोरी तो। जी। बड़े साहब बड़े मोतबर, बड़े स्टैब्लिश्ड और बुजुर्ग साथी हैं। लगता है उनको कोई इतला हो, लेकिन मुझे इस सिलसिले में जो है वो मैं क्या कमेंट करूं। ठीक। मैं मेरे मेरे मेरा मेरे हम्बल जो राय है उन तरफ से मैंने तो कोई इस किस्म के कोई आसार नहीं देखे। आखिर मैं थोड़ी बहुत मुझे भी एक्सेस है पावर कॉरिडोर से। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खाई साहब, आपने वक्त दिया और बहुत अहम बातें उन्होंने की हैं।